प्रदेश की समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है और इस संबंध में आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि प्रदेश की समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं एकीकृत माध्यमिक शालाओं में 26 अगस्त 2023 को एसएमसी का गठन किया जावे। अब एसएमसी के गठन की हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में शालाओं में एसएमसी का गठन किया जाता है और पूर्व में जो एसएमसी का गठन किया गया था उसके जो निर्देश थे लगभग वैसे ही निर्देश इस सत्र में, सत्र 2023-24 में एसएमसी के गठन के लिए दिए गए हैं। अब इसमें यदि हम सदस्यों की बात करें तो एसएमसी में अधिकतम 18 सदस्य होते हैं। इसमें अधिकतम जो हैं 18 सदस्य, इससे कम हो सकते हैं लेकिन 18 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और जो सदस्य इसमें चयनित किए जाते हैं, पालक जो चयनित होते हैं 3 वर्गों से चयन किया जाता है और जो अभिभावक लिए जाते हैं वो छात्रों के परीक्षा परिणाम के आधार पर इसमें चयन किया जाता है, जिसमें A+ जिन छात्रों का परीक्षा परिणाम है उनके अभिभावक सबसे पहले लिए जाएंगे। इसके पश्चात यदि छात्रों की संख्या कम हो गई है तब इसके बाद वाला जो परीक्षा परिणाम है उनके अभिभावक इस एसएमसी में लिए जाते हैं। साथ में इसमें 4 ऐसे सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं, जिसमें पहला जो सदस्य होता है सचिव, जो कि संस्था का प्रधान पाठक होता है। दूसरा जो सदस्य संस्था की वरिष्ठ महिला शिक्षिका होती है और 2 जो अन्य सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद के द्वारा एक महिला सदस्य को इसमें नियुक्त किया जाता है, मनोनयन किया जाता है इनका। और एक और जो सदस्य होता है, जिस ग्राम के वार्ड में हमारी संस्था स्थित है उस वार्ड का जो मेंबर है वो भी हमारे एसएमसी का सदस्य होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 18 अधिकतम सदस्य प्रत्येक एसएमसी में होते हैं, इससे कम सदस्य भी हो सकते हैं। अब लास्ट टाइम जो एसएमसी का गठन किया गया था इसमें एक ऐसा प्रश्न था जो बहुत अधिक शिक्षक साथियों ने पूछा था और प्रश्न था कि सर हमारी संस्था की जो अंतिम कक्षा है, जैसे कक्षा 5 या फिर कक्षा 8, इस कक्षा के छात्र के जो अभिभावक हैं वो अध्यक्ष बन सकते हैं या नहीं। बहुत अधिक शिक्षक साथियों ने प्रश्न पूछा था। तो इस संबंध में बताना चाहेंगे, जैसे हमारा भी जो प्रशिक्षण हुआ है एसएमसी के संबंध में और हमें जो प्रशिक्षण दिया है हमारे बीएससी महोदय आदरणीय श्री सुनील कुर्चे सर ने, तो आपने बताया है कि इस संबंध में यदि हम बात करें कि अंतिम कक्षा के छात्र के अभिभावक अध्यक्ष बन सकते हैं या नहीं, तो ऐसे कोई भी निर्देश नहीं है कि कक्षा 5 या फिर अंतिम कक्षा के जो छात्र हैं उनके अभिभावक अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो अध्यक्ष बन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। समान रूप से हम देखें तो अंतिम कक्षा के पूर्व की जो कक्षा होती है उनके ही अभिभावक जो होते हैं समान रूप से अध्यक्ष बनते हैं। कारण होता है क्योंकि एसएमसी का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। अब चूंकि कक्षा 5 का छात्र है, कक्षा 5 का छात्र जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो उनका जो कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष, कार्यकाल तो 2 ही वर्ष का रहेगा, लेकिन उनका छात्र 1 वर्ष के बाद में चला जाएगा। अब 1 वर्ष जो अभिभावक हैं उन्हें अतिरिक्त आना होगा साला, जब भी कोई मीटिंग होगी या फिर कोई भी ऐसी कार्य योजना बनाई जाएगी तो इस संबंध में अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उन सभी को आना होता है। तो प्रयास ऐसे करते हैं सदस्य की जो अंतिम कक्षा है उसके पूर्व की कक्षाओं के जो सदस्य हैं उनसे ही अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है कि अंतिम कक्षा के छात्र के अभिभावक अध्यक्ष नहीं बन सकते, वे जरूर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो एसएमसी का गठन किया जाना है इसमें सदस्यों का चयन किस प्रकार से करें, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य होगा, अर्थात 7 महिला सदस्य इसमें अनिवार्य रूप से होगी। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अभिभावकों को जो सूचना है किस प्रपत्र में दें, साथ ही हम देखेंगे कि अध्यक्ष निर्वाचन के लिए कौन सा प्रारूप है, कौन सा प्रपत्र भरना होगा। तो तमाम जानकारी हम देखते हैं स्क्रीन पर। एसएमसी गठन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए, जिसमें बताया गया कि प्रदेश की इस प्रकार की शालाओं में 26 अगस्त 2023 को शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। अब एसएमसी के गठन में 3 वर्गों के जो अभिभावक हैं इन्हें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग, इस प्रकार से 3 वर्गों के जो अभिभावक हैं इन्हें सम्मिलित किया जाता है। आज हम देखेंगे कि जो अभिभावक हैं इनकी संख्या कैसे निकालें, क्योंकि एसएमसी के गठन में कई बार विवाद हो जाता है, तो हमारे पास में एक सटीक जवाब होना चाहिए कि हमने किन आदेश के अनुसार जो अभिभावकों की संख्या है इसे निकाले हैं। तो आइए देखते हैं इस आदेश के अनुसार हमें अभिभावकों की संख्या कैसे निकालना है। तो इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया है
इस संबंध में एक संकलित पीडीएफ हमारे द्वारा तैयार की गई है। इससे निश्चित रूप से आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएमसी में कुल कितने सदस्य होंगे। तो प्रत्येक शाला की समिति में कुल 18 सदस्य होंगे, जिसमें 14 सदस्य पालक अभिभावक होंगे और इसमें भी 50% जो महिलाएं हैं इनकी सहभागिता रहेगी। शेष जो 4 सदस्य होंगे वो मनोनीत सदस्य रहते हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में उस वार्ड का पंच होता है। पहला सदस्य हो गया। दूसरे सदस्य की यदि हम बात करें तो महिला पार्षद या पंच, जिसे स्थानीय निकाय के महापौर या अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा मनोनीत किया गया हो। तीसरा जो सदस्य इसमें रहेगा शाला के प्रधान शिक्षक या इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ शिक्षक जो कि सचिव होते हैं। और चौथा जो सदस्य इसमें रहता है शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक। अब यदि शाला में वरिष्ठतम महिला शिक्षक नहीं है या फिर महिला शिक्षक है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में संबंधित जो पद है वो रिक्त रहेगा। आइए देखते हैं कि इसमें प्रारंभिक तैयारी हमें क्या करना है। तो प्रारंभिक तैयारी में सबसे पहले तो हमें जो दर्ज संख्या है इसमें वंचित समूह के कुल कितने छात्र हैं, बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, इसकी संख्या निकाल लेना है। इसी प्रकार कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के छात्र संख्या बालक बालिका 22 आपको अलग से निकाल लेना है। और इसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि संबंधित समूह या जो वर्ग है इसका कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व हमारी शाला में है, अर्थात संबंधित समूह के कितने प्रतिशत छात्र हमारी शाला में अध्ययनरत है। अब इसे निकालने के लिए एक सूत्र है। जैसे आप देखेंगे कि संबंधित वर्ग की छात्र संख्या गुणा 100 बटे कुल दर संख्या। अब संबंधित वर्ग की यदि हम बात करें, जैसे वंचित समूह में कुल छात्र संख्या है 80। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, यहाँ आप अपनी शाला की दर संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने वंचित समूह की जो छात्र संख्या इसमें लिया है 80, इसमें हमें 100 का गुणा करना है और कुल दर संख्या हमारी 170, इसमें 170 का भाग दे देना है। इस प्रकार से हम देखें तो इसका जो प्रतिनिधित्व निकल कर आएगा 47.05, अर्थात वंचित समूह के जो छात्र हैं 47.05 छात्र हमारी शाला में अध्ययनरत है। अब इसमें कितने पालक होंगे इसकी संख्या हमें निकालना होगा। पालकों की संख्या निकालने के लिए आप देखेंगे कि इसमें सूत्र दिया गया है। सूत्र में चूंकि 14 सदस्य की हमें गणना करना है, 14 सदस्यों में से हमें पालकों की अभिभावकों की संख्या निकालना है, तो हमें 14 गुणा जो भी प्रतिनिधित्व आया होगा, जो भी प्रतिशत आया होगा, इसका गुणा कर देना है और 100 का भाग दे देना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 6.58। अब यहाँ पर चूंकि वंचित समूह के लिए यदि हम बात करें तो 0.5 से यदि अधिक राशि आती है तो इसे अगले जो पूर्णांक है इसमें हमें लिख लेना है केवल वंचित समूह के लिए। तो यहाँ पर 6.58 है तो इसे हम 7 लिख लेंगे। अब 7 में हमें महिला और पुरुष की संख्या अलग अलग करना होगा। तो 7 में यदि आप चाहें तो 4 पुरुष और 3 महिला कर सकते हैं या फिर 4 महिला और 3 पुरुष भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50% महिलाएं इसमें संख्या आ जाए, अर्थात 7 महिलाएं इसमें सभी वर्गों की कुल मिलाकर आ जाना चाहिए। इसी प्रकार हमें कमजोर वर्ग और जो अन्य वर्ग के छात्र संख्या है इनके आधार पर हमें पालक अभिभावक की संख्या इसमें निकाल लेना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात की हो सकता है किसी शाला में अन्य वर्ग के कोई छात्र हो ही ना, तो आपको केवल वंचित और कमजोर वर्ग से संख्या निकालना होगा। यदि ऐसा भी हो सकता है कि केवल आपकी शाला में वंचित समूह के ही छात्र हों, तो केवल वंचित समूह से ही 100% चूंकि इसमें हो जाएगा, तो वंचित समूह से ही आपको 7 पुरुष 7 महिला निकाल लेना है। तो इस प्रकार हमें जो पालक अभिभावक है इनकी संख्या निकालना होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात केवल एक ही है कि 50% महिलाओं की सहभागिता इसमें होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं, चूंकि जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जैसे एकल शाला, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा एकल शाला का, एकल शाला से तात्पर्य कि यदि किसी शाला में कक्षा 1 से 5 तक संचालित है या फिर कक्षा 6 से 8 तक संचालित है, एकल शाला है, तो उनके लिए इस प्रकार से आप जो पालक हैं अभिभावक हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। अब यदि किसी शाला में एकीकृत शाला है, एकीकृत माध्यमिक शाला अर्थात 1 से 8 तक संचालित शाला है, तब इसके 2 खंड होंगे। पहला खंड प्राथमिक स्तर का होगा जिसमें कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और दूसरा खंड माध्यमिक स्तर का होगा जिसमें कक्षा 6 से 8 तक संचालित है। तो दोनों खंडों की जो छात्र संख्या है आपको समूहवार अलग अलग निकाल लेना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे EPES शाला के लिए जो कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, इसमें सबसे पहले आपको प्राथमिक खंड के जो वंचित समूह के छात्र हैं, कमजोर वर्ग के हैं और अन्य वर्ग के हैं, इनकी बालक बालिका 22 जो छात्र संख्या है वो निकाल लेना है। और इसी प्रकार माध्यमिक खंड से भी आपको छात्र संख्या निकालना होगा और इसके बाद में
आपको प्राथमिक खंड से 7 सदस्य चुनना है और माध्यमिक खंड से 7 सदस्य चुनना है। और सदस्यों को चुनने के लिए सूत्र वही है, संबंधित वर्ग की छात्र संख्या गुणा 100 बटे कुल दर संख्या। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम प्रतिनिधित्व, संबंधित समूह का जो प्रतिनिधित्व है, अर्थात कुल संबंधित समूह के कितने प्रतिशत छात्र हमारी शाला में हैं, इसकी संख्या निकाल लेंगे। और इसके बाद में हमें जो पालक अभिभावक की संख्या है इसे निकालना होगा। अब इसे निकालने के लिए चूंकि 7 सदस्यों में से हमें संख्या निकालना है, तो यहाँ पर अब हमें 7 का गुणा करना है। 7 गुणा संबंधित समूह का जो प्रतिनिधित्व है उसकी संख्या बटा 100। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि 1.75 आया है। अब चूंकि वंचित समूह के लिए हमें इसे अगले पूर्णांक में लिख लेना है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। अब 2 संख्या आई है तो एक महिला एक पुरुष आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अन्य वर्ग हैं इनके पालकों की संख्या हमें महिला पुरुष वाइज अलग अलग निकाल लेना है। तो इस प्रकार से प्राथमिक खंड के 7 जो पालक हैं वो आ गए। इसी प्रकार माध्यमिक खंड से हमें 7 पालकों की संख्या निकालना होगा। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 7 महिलाएं इसमें अनिवार्य रूप से आ जाएं। तो जैसे माध्यमिक खंड के लिए भी हमने पालकों की संख्या निकाला, सबसे पहले जो प्राथमिक खंड है इसमें 3 पुरुष और 4 महिला हो चुकी है। इस प्रकार से 7 इसमें पालकों की संख्या आ गई है। अब देखेंगे हम माध्यमिक खंड के लिए। माध्यमिक खंड के लिए आप देखेंगे कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं। तो इस प्रकार से 7 की जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुल 14 सदस्य हमारे इसमें आ चुके हैं। अब जब 14 सदस्यों का चयन आपके द्वारा कर लिया गया, इसके पश्चात अपनी शाला के जो छात्र हैं जिनका विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम A+ रहा हो, ऐसे छात्रों की सूची आपको तैयार कर लेना है समूहवार। अब समूहवार यदि संख्या अधिक है तब लॉटरी के माध्यम से आपको सदस्यों का चयन करना है। और कितने सदस्यों का चयन करना है उसकी संख्या आप पहले से ज्ञात कर चुके हैं। अब यदि किसी शाला में A+ ग्रेड के जो छात्र हैं उनकी संख्या कम है, तब इसके बाद में A ग्रेड के जो छात्र हैं उन्हें ले सकते हैं। इसके पश्चात B+ ग्रेड, फिर B ग्रेड, इस प्रकार से सीरियल से आप छात्रों को जो है वो ले सकते हैं। और लॉटरी के माध्यम से आप जो सदस्य हैं इनका चयन कर सकते हैं। कितने सदस्यों का चयन करना है वो आपने पूर्व में ज्ञात कर लिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब लॉटरी के माध्यम से सदस्यों के नाम निकाले जाएंगे तो सबसे पहले जो महिला पालक है उनके नाम, 7 जो महिला पालक है उनके नाम पहले निकाल लिए जाएंगे और इसके बाद में पुरुष अभिभावकों के नाम निकाले जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी समूह के कुल 14 सदस्यों के नाम हमें निकाल लेना है। अब इसके बाद में बात आती है अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो प्रारूप है वो आदेश में दिया गया है। जैसे हम आदेश देखें जो कि 17/8/2023 को जारी किया गया है, इसमें अभिभावक को आमंत्रित करने के संबंध में और जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए है वो सारे प्रारूप आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में कुछ प्रपत्र और इसमें दिए गए हैं जिसमें हमें संख्यात्मक जानकारी तैयार करना है, क्योंकि जो जानकारी है आपको वरिष्ठ कार्यालय में भी प्रेषित करना होगा। साथ ही इसमें बता दें कि इस एसएमसी गठन के लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। जैसे हम प्रारूप देखें तो प्रारूप इसमें दिया गया है जिसमें परिशिष्ट 3 है जो कि शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता और अभिभावक के निर्वाचन की सूचना के संबंध में दिया गया है। इसी प्रकार इसमें अन्य परिशिष्ट और भी दिए गए हैं। जैसे परिशिष्ट 4 जो है स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र है। तो इस प्रकार से आप जो आदेश है इसमें सभी प्रकार के जो परिशिष्ट हैं इन्हें देख सकते हैं और इनके आधार पर अपनी शाला में एसएमसी का गठन कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एथी शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एसएमसी के गठन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।